हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले जिसका नाम है तारा उसे डिस्कस करने वाले हैं। और इस प्ले को लिखा था महेश दत्तानी ने। इस प्ले का जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम तारा है और उसी के नाम पर महेश दत्तानी ने इसका टाइटल रखा। इस प्ले का टाइटल दिया है तारा और इस प्ले को उन्होंने लिखा था 1990 में एंड इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया गया था 1995 में। और इसकी सेटिंग रखी गई है दो जगह, एक मुंबई और दूसरा लंदन। और इसे ईयर 2000 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। 2 एक्ट का ये प्ले है और अभी हम लोग इसके कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स के नाम बता देती हूँ मैं, ताकि आगे आपको जब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, समरी एनालिसिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला तो कैरेक्टर है तारा, जो कि इस प्ले की सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा कैरेक्टर है चंदन, जो कि तारा का भाई है। और इसके मदर एंड फादर, इसकी मदर का नाम है तारा एंड जो चंदन के मदर का नाम है भारती एंड उसके फादर का नाम है मिस्टर पटेल। और जो भारती है उसके भी फादर हैं यहाँ पे, उनका भी रोल है। और एक कैरेक्टर है रूपा, जो पटेल फैमिली की नेबर होती है। और रूपा का बाद में दोस्ती हो जाता है तारा से, लेकिन ये दोस्ती उसका नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं होता है, बल्कि भारती जो है, तारा की मदर भारती, वो ब्राइब देती है रूपा को ताकि वो तारा से फ्रेंडशिप करे। और आगे मैं आपको ये सब चीजें समझाऊंगी क्यों उसने ऐसा किया। और एक कैरेक्टर है डॉक्टर ठक्कर, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले इसे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में वही सब इंक्लूड है कि कब लिखा गया था, कब पब्लिश हुआ था, इसका थीम क्या है एंड कितने एक्ट है, सेटिंग कहाँ रखेगी, एटसेट्रा। तारा इज अ प्ले इन 2 एक्ट्स इज रिटन बाय महेश दत्तानी। तो ये 2 एक्ट का प्ले है, महेश दत्तानी ने लिखा था। इट इज द स्टोरी ऑफ तारा, ये तारा की कहानी बताता है ये प्ले। अ गर्ल हु फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू हर जेंडर, और ये एक गर्ल है जिसे फेस करना पड़ा डिस्क्रिमिनेशन उसके जेंडर के कारण, क्योंकि वो एक लड़की थी इसलिए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इट वॉज रिटेन इन 1990 एंड पब्लिश्ड इन 1995 बाय ओरिएंट ब्लैक स्वान. It focuses on gender discrimination, sexual marginalization, familial discord and communalism. तो ये हम लोग कह सकते हैं इस प्ले के थीम्स हैं, क्योंकि ये प्ले इसी चीज में फोकस करती है, डिस्क्रिमिनेशन में, मीन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, सेक्सुअल मार्जिनलाइजेशन में, फैमिलियर डिस्कॉर्ड में एंड कम्युनलिज्म मीन्स सांप्रदायिकता में। द प्ले इज सेट इन मुंबई एंड लंदन, 2 जगह इसकी सेटिंग रखी गई है। और अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके प्ले राइट के बारे में एंड देन हम लोग एक्ट वाइज समरी को डिस्कस करेंगे और थीम्स भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आगे हम लोगों को सेपरेट वीडियो बनाना ना पड़े। तो अबाउट द प्ले राइट, महेश दत्तानी, बॉर्न ऑन 7 अगस्त 1958, 7 अगस्त 1958 में महेश दत्तानी का जन्म हुआ था। इज एन इंडियन राइटर, वो एक डायरेक्टर, इंडियन डायरेक्टर हैं, एक्टर है, प्ले राइट एंड राइटर है। ही रॉट सच प्लेस एज फाइनल सॉल्यूशंस, डांस लाइक अ मैन, ब्रेवली फाउट द क्वीन, ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई। ये सारे जो मैं पढ़ रही हूँ नाम, ये उनके वर्क के नाम हैं। और देन है हमारा तारा, जो हम लोग करेंटली अभी रीड कर रहे हैं। उसके बाद है 30 डेज इन सितंबर 2007 एंड द बिग फैट सिटी। तो इनमें से कुछ प्ले के नाम आप याद रख ले, ताकि आप जब अपना आंसर लिखे तो आपको हेल्पफुल रहे। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2000, उन्हें ईयर 2000 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। दत्तानी मेक्स अ बोल्ड मूव व्हेन ही चूजेस टू एड्रेस द इशूज कंसर्निंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जो महेश दत्तानी है वो एक बोल्ड मूव बनाते हैं, वो एक बोल्ड मूव करते हैं, क्योंकि वो चूज करते हैं ऐसे इश्यूज को एड्रेस करना जो कंसर्न करते हैं, जो रिलेटेड होते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, लैंगिक भेदभाव से। मीन्स किसी बॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, उसे ज़्यादा वैल्यू देना एंड गर्ल को इंफीरियर समझना। हिज राइटिंग देन बिकम इम्पॉर्टेंट when we wish to explore how deeply certain stereotypes are rooted in society. और उनके राइट्स तब और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं जब हम लोग विश करते हैं कि हम लोग देखें कि हमारे सोसाइटी में
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जो स्टेरियोटाइप्स है, जो रूढ़िवादिता है, वो कैसे रूटेड है हमारी सोसाइटी में, ये सब अगर हम लोग जानने की इच्छा रखते हैं तो हमें ज़रूर से इनका प्ले तारा पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे हमारा अबाउट द प्ले राइट तो हो गया। अब हम लोग एक्ट वाइज समरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक्ट में, उसे भी हम लोग सब पॉइंट में डिवाइड कर रखे ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो हमारा सब पॉइंट है सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। द प्ले ओपन्स इन द प्रेजेंट डे, तो ये प्रेजेंट डे में ओपन होता है प्ले विथ चंदन। चंदन मैं आपको बताई थी तारा का भाई है, नाउ कॉल्ड डैन, जिसे अभी डैन के नाम से जाना जाता है, लिविंग इन लंदन, और ये अभी लंदन में रह रहा है, हॉन्टेड बाय मेमोरीज ऑफ हिज ट्विन सिस्टर तारा। तो ये सिर्फ इसकी सिस्टर ही नहीं, ट्विन सिस्टर है, मीन्स इन दोनों का जन्म एक ही टाइम पर एक ही मदर से एक ही साथ में हुआ था। ओके, तो उसी को हम लोग ट्विन कहते हैं। तो ये ट्विन सिस्टर है तारा, चंदन की ट्विन सिस्टर है तारा, आई मीन। और अभी क्या है कि चंदन लंदन में रह रहा है, उसका नाम रख दिया है, उसने खुद से रखा है, डैन नाम रखा है अपना। और ये हॉन्टेड है अपने पास्ट मेमोरीज से, अपनी बहन के साथ जो जुड़े हुए बचपन की यादें उससे हॉन्टेड है। और ये यादें क्या है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे स्टोरी में आएगी। द स्टोरी देन शिफ्ट्स बैक टू देयर चाइल्डहुड इन इंडिया, और उसका चाइल्डहुड जो था वो इंडिया में बीता था। और फिर ये तो अभी लंदन में सेटिंग रखी गई थी ना इसकी, लेकिन अभी ये शिफ्ट हो जाती है इंडिया में उसके चाइल्डहुड में, वेयर दे लिव विद देयर पेरेंट्स। और यहाँ पे ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, मीन्स चंदन, तारा एंड उसके पेरेंट्स। और उसके पेरेंट्स कौन थे? भारती जो मदर थी, एंड उसके फादर थे मिस्टर पटेल, पटेल फैमिली थे वो लोग। द ट्विन्स वर कंजॉइंड एट बर्थ एंड सेपरेटेड थ्रू सर्जरी। और ये जो ट्विन्स है चंदन एंड तारा, ये कंजॉइंड थे, जब उनका बर्थ हुआ था उस टाइम ये दोनों जुड़े हुए थे एक दूसरे से, ये दोनों यूनाइटेड थे। और बाद में उन दोनों को सेपरेट किया गया एक सर्जरी से, और ये सर्जरी किया था उस डॉक्टर जिसका नाम था मिस्टर ठक्कर। और ये जो डिसीजन है, अ डिसीजन दैट हैज़ प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देयर लाइफ्स, और इस डिसीजन का एक प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस लाता है उनके लाइफ्स में, चंदन और तारा के लाइफ में। और ये जो कंजॉइंड यहाँ पे थे, मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो जब तारा एंड चंदन का बर्थ हुआ था एक ही टाइम पे, तो उन वैसे तो 2 बेबी थे तो 4 पैर होने चाहिए, लेकिन 4 पैर नहीं थे उन, वो लोग क्योंकि यूनाइटेड थे उनके सिर्फ 3 ही पैर थे। निचला हिस्सा जो होता है वो यूनाइटेड था, तो क्या हुआ था कि 3 पैर थे, तो एक पैर तो चंदन का था, दूसरा पैर तारा का था, और जो तीसरा पैर था वो अधिकतर बिलोंग करता था तारा को। लेकिन क्या हुआ था कि डॉक्टर से कहकर उसके फादर ने, मीन्स भारती के फादर ज़्यादा ही कुछ इन्वॉल्व हुए थे इन सब चीज़ों में। भारती के फादर एंड भारती के हस्बैंड ये दोनों मिलकर डॉक्टर से कहकर क्या करवाते हैं कि जो तारा को जो तीसरा लेग ज़्यादा बिलोंग करता था वो दिलवा देते हैं चंदन को। और फिर क्या होता है कि तारा डिसेबल हो जाती है, और फिर 2 दिन के बाद वो लेग जो होता है जो चंदन को दिया जाता है वो भी उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, और फिर बाद में उसे भी निकलवाना पड़ता है उसे। फिर हमारा नेक्स्ट सब पॉइंट है प्लॉट डेवलपमेंट। We learn that Tara and Chandan share a close bond and have a loving relationship with their mother Bharati। तो हम लोगों को पता चलता है जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है कि तारा और चंदन ये दोनों काफ़ी क्लोज है, एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, एंड इन दोनों का लविंग रिलेशनशिप है अपने मदर के साथ जिसका नाम है भारती। However, their father Patel appears distant and प्रीऑक्यूपाइड विथ हिज वर्क। लेकिन उसके जो फादर हैं वो ऐसे अपीयर होते जैसे कि वो डिस्टेंट में रह रहे हैं, और वो प्रीऑक्यूपाइड है अपने बिजनेस से, वो अपने बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। The surgery to separate the twins resulted in Tara being left physically disabled। तो मैं बताइए आपको कि वो जो सर्जरी हुई थी जिसमें तारा का जो ज़्यादातर बिलोंग करता था वो थर्ड लेग वो दे दिया जाता है चंदन को, जबकि उसे अगर वो तारा को ही दिया जाता तो वो शायद अच्छे से रहती। बट क्या हुआ कि तारा वाला जो लेग है वो दे दिया गया चंदन को, अब तारा भी फिजिकली डिसेबल हो जाती है। वाइल चंदन रिमेन्स हेल्दी, और ये हेल्दी चंदन रहता है लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही रहता है, ज़्यादा दिन तक नहीं।
द गिल्ट एंड ब्लेम सराउंडिंग्स दिस डिसीजन क्रिएट अ रिफ्ट इन द फैमिली। और इसके बाद क्या होता है, गिल्ट होता है भारती को और वो ब्लेम करती है खुद को, और ये सब चीज़ें सराउंड करती है एक डिसीजन जो क्रिएट करती है रिफ्ट उसके फैमिली में, मीन्स कलह कचकच होने लगती है उसके फैमिली में उसके बाद से। उसके बाद है हमारा थीम्स एंड एनालिसिस, और ये जो थीम्स एंड एनालिसिस वाला सेक्शन है, ये थीम्स यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 थीम्स को डिस्कस करेंगे, और ये थीम्स है सिर्फ एक्ट 1 के। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्ट 2, उसके बाद फिर से हम लोग एक्ट 2 के थीम्स एंड एनालिसिस को देखेंगे। ओके, तो एक्ट 1 में हम लोगों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। द प्ले हाईलाइट्स द प्रेफरेंस फॉर मेल। तो ये प्ले में हम लोग देखते हैं कि प्रेफरेंस किसे दिया गया, चंदन को, जो कि एक मेल है। चिल्ड्रेन इन इंडियन सोसाइटी, मेल चिल्ड्रेन को यहाँ पे एक ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया ओवर गर्ल, मीन्स तारा के बजाय चंदन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिला। द डिसीजन टू प्रायोरिटाइज चंदन्स लाइफ ओवर तारास ड्यूरिंग द सर्जरी अंडरस्कोर्स दिस बायस। बायस मीन्स होता है पक्षपात। तो जो डिसीजन था उनके फैमिली का कि तारा का पैर चंदन को दे दिया जाए, मीन्स वो पैर तो एक्चुअली किसी को बिलोंग नहीं करता था, लेकिन ज़्यादातर बॉडी से वो ज़्यादा जुड़ा हुआ था तारा के, लेकिन उसे टेक्निकली तो तारा को दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग क्या चाहते थे कि उसका बेटा थोड़ा अच्छे से फिजिकली वो स्ट्रांग रहे, तो उन्हें लगा कि वो चंदन को देना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये उनका डिसीजन गलत प्रूव हुआ, और ये जो डिसीजन लिया था उसका फैमिली ने, वो हमें दिखाता है कि सोसाइटी में किस तरह का पक्षपात किया जाता है, किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। एंड देन हमारा नेक्स्ट थीम है फैमिली डायनामिक्स, यहाँ पे पारिवारिक परिवर्तन। द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन पटेल एंड भारती रिफ्लेक्ट्स द टेंशन एंड अनस्पोकन रिजेंटमेंट्स विद इन द फैमिली। तो जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, जो तनावपूर्ण रिलेशनशिप है पटेल और भारती का, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है टेंशन को और एक अनस्पोकन रिजेंटमेंट को उस फैमिली के अंदर। रिजेंटमेंट मीन्स क्रोध कह सकते हैं। भारतीज ओवर प्रोटेक्टिवनेस टुवर्ड्स तारा एंड हर गिल्ट रिवील द डीप इमोशनल स्केयर्स लेफ्ट बाय देयर डिसीजन। तो भारती जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है बाद में तारा के लिए, और उसका जो गिल्ट है वो रिवील करता है कि उसका डीप इमोशनल स्केयर जो कि लेफ्ट हुआ था उसके डिसीजन के कारण। मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले तो वो भारती भी इन्वॉल्व हुई थी उस डिसीजन में कि हाँ तारा का पैर चंदन को दे दिया जाए, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है और फिर बाद में वो पछतावा करती है, और बाद में वो और भी ज़्यादा इमोशनली जुड़ जाती है तारा से, उसका कुछ ज़्यादा देखभाल करने लगती है, उसे अपने गलती का रियलाइजेशन होता है और फिर वो पश्चाताप करने लगती है। देन हमारा नेक्स्ट थीम है आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस। Tara's struggle to find her identity and acceptance in a world that marginalizes her due to her disability is a central theme. तो तारा का जो स्ट्रगल है, उसका जो संघर्ष है खुद के आइडेंटिटी को पाने का, और वो जो एक्सेप्टेंस है इन अ वर्ल्ड दैट मार्जिनलाइज है, जो उसे मार्जिनलाइज करता है, तारा को मार्जिनलाइज करता है क्योंकि वो डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है। ये एक सेंट्रल थीम है। Chandan's guilt and his eventual escape to London indicate his inability to cope with the past. और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चंदन क्या कर जाता है, वो लंदन चला जाता है क्योंकि वो भी escape करना चाहता है अपने गिल्ट से, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से परेशान था। और ये चीज़ जो वो लंदन चला जाता है, ये इंडिकेट करता है, किस और संकेत करता है कि उसका जो इनएबिलिटी है कि वो अपने पास्ट मेमोरी के साथ में उसी जगह पर सही से पीसफुली रह पाए। अब है हमारा एक्ट 2, इसका सब पॉइंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट। द सेकेंड एक्ट डेल्व्स डीपर इनटू द कैरेक्टर साइक्स। तो ये जो सेकेंड कैरेक्टर है, इसमें हम लोग को कैरेक्टर्स के डीपर साइक्स देखने के मिलते हैं। उसके मेंटल स्थिति के बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह से भारती जो है उसका जो मेंटल स्थिति है वो गड़बड़ाने लगता है सेकेंड एक्ट में। भारतीज मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट्स। तो इसका जो मेंटल हेल्थ है वो डिटेरिएट होता है, वो मेंटली थोड़ा पागल सी हो जाती है उसका गिल्ट का जब उसे रियलाइजेशन होता है। एज शी ग्रेपल्स विद गिल्ट एंड रिग्रेट, और वो गिल्ट और रिग्रेट से ग्रेपल कर रही थी, जूझ रही थी उन सब चीज़ों से।
पटेल ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मिस्टर पटेल जो है भारती के हस्बैंड एंड तारा के एंड चंदन के फादर, tries to maintain a facade of normalcy but is also burdened by his role in the decision making process. तो इसके फादर जो हैं, तारा के फादर, वो तो मेंटेन करना चाहते हैं एक फैसाड ऑफ नॉर्मलेसी, कि वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है तारा का पैर चंदन को देने के बाद भी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक डीप बर्डन है, क्योंकि उसका ही ज़्यादातर रोल था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि तारा का पैर चंदन को दे दिया जाए इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और अब हमारा नेक्स्ट सब पॉइंट है की इवेंट्स, रिवेलेशन ऑफ द ट्रूथ। अब जो सच्चाई है वो सामने आता है। द प्ले रीचेस इट्स क्लाइमैक्स व्हेन द ट्रूथ अबाउट द सर्जरी इज रिवील्ड। तो ये प्ले कब क्लाइमैक्स में पहुंचता है? जब वो जो सर्जरी है उसके बारे में रिवील होती है सारी सच्चाई। इट वॉज भारतीज फादर, ये भारती के फादर थे, हु डिसाइडेड टू गिव द बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल टू चंदन, और इन्हीं का डिसीजन था कि जो सर्वाइवल का बेटर चांस वो चंदन को दिया जाए, क्योंकि वो एक बॉय था, बिलीविंग दैट अ बॉय वुड हैव अ बेटर लाइफ इन इंडियन सोसाइटी। और उसका मानना था कि एक बॉय का इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा अच्छा लाइफ स्टाइल होगा। दिस रिवेलेशन सैटर्स तारा, और ये जो रिवेलेशन होता है जब सच्चाई सामने आती है तो ये तारा को शैटर करती है, वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है तारा सच्चाई जानने के बाद। हु फील्स बिट्रेड बाय हर फैमिली, और इसे लगता क्या है, सच्ची में इसके फैमिली ने इसे धोखा दिया ही था। भारतीज ब्रेकडाउन, अब आता है हमारा नेक्स्ट सब पॉइंट, भारतीज ब्रेकडाउन। भारतीज गिल्ट बिकम्स अनबियरेबल, अब भारती अपने उसका जो दुख है, उसका जो गिल्ट है, वो अब उसे बेयर नहीं कर पाती, लीडिंग टू हर मेंटल ब्रेकडाउन, और यही चीज उसके मेंटल ब्रेकडाउन का कारण बनती है। शी इज कंज्यूम्ड बाय द बिलीफ दैट शी हैज फेल्ड तारा एज अ मदर, और उससे लगता है कि वो एज अ मदर अपने बच्चे का वो केयर टेक करने में, उसे ध्यान से उसे पालने पोसने में, और वो जो डिसीजन हुआ था शायद उस डिसीजन में तारा की मम्मी को उसके इस डिसीजन में रहना चाहिए था कि तारा का पैर तारा को ही दिया जाना चाहिए, चंदन को नहीं। इस डिसीजन में उसे खड़ा रहना चाहिए था। ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाई, इसलिए वो मेंटली डिसेबल होते जा रही थी, और लास्ट में उसका बहुत ही ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है, और एंड में डेथ भी हो जाता है उसका, और तारा का भी डेथ हो जाता है। फिर आता है हमारा एनालिसिस एंड थीम्स, और ये जो एनालिसिस है ये एक्ट 2 के थीम्स का एनालिसिस है। ओके, तो सबसे पहला हमारा है गिल्ट एंड रिडेम्पशन। बोथ भारती एंड चंदन आर हॉन्टेड बाय गिल्ट, तो भारती और चंदन ये दोनों हॉन्ट होते हैं गिल्ट से। भारतीज ब्रेकडाउन एंड चंदन्स एस्केप टू लंदन इल्यूस्ट्रेट देयर इनएबिलिटी टू फाइंड पीस। तो जो भारती का ब्रेकडाउन होता है और चंदन बाद में जब लंदन चला जाता है, क्योंकि वो अपने पास्ट को इंडिया में रहकर फेस नहीं कर पा रहा था, ये उसके इनएबिलिटी को दिखाता है कि वो इंडिया में पीस को फाइंड करने में अनेबल है, इसलिए उसे दूसरी जगह मीन्स लंदन जाके रहना पड़ता है। फिर हमारा सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। द प्ले क्रिटिसाइजेस सोसाइटल नॉर्म्स, ये प्ले सोसाइटल नॉर्म्स को सामाजिक मानदंडों को क्रिटिसाइज करता है। डेट वैल्यू मेल चिल्ड्रेन ओवर फीमेल चिल्ड्रेन, और सामाजिक मानदंड क्या है कि फीमेल चिल्ड्रेन को कम महत्व और मेल चिल्ड्रेन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शोइंग द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ दीज बायसेस, और ये कहानी जो है, ये प्ले है, ये डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स दिखाता है इसी बायसेस का, इसी पक्षपात का। फिर हमारा नेक्स्ट सब पॉइंट है सिबलिंग बॉन्ड। डिस्पाइट द ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस, इस ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस के बाद भी, इस ट्रेजिक वातावरण के बाद भी तारा एंड चंदन शेयर अ डीप बॉन्ड, इन दोनों में एक डीप बॉन्ड है, जुड़े हुए ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी। देयर रिलेशनशिप इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सॉलिस फॉर बोथ ऑफ देम, और उनका जो रिलेशनशिप है वो सोर्स है स्ट्रेंथ का और सॉलिस का उन दोनों के लिए ही। और अब लास्ट में हमारा आता है एक छोटा सा कंक्लूजन। तारा बाय महेश दत्तानी इज अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जो प्ले है तारा महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया, इसमें उन्होंने बहुत ही पावरफुली एक्सप्लोर किया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, फैमिली डायनामिक्स को, एंड द सर्च फॉर आइडेंटिटी।
और अपने आइडेंटिटी को किस तरह से तारा सर्च करती है उस चीज़ से भी ये प्ले डील करती है। थ्रू द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ तारा एंड चंदन, और ये जो ट्रेजिक स्टोरी है तारा और चंदन की, इसके जरिए द प्ले शेड्स लाइट ऑन द डीप रूटेड बायसेस इन सोसाइटी एंड द लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ फैमिलियल डिसीजंस। तो इसके जरिए महेश दत्तानी लाइट देते हैं, लाइट शेड करते हैं जो डीप रूटेड बायसेस है, जो हमारे समाज में डीपली रूटेड है पक्षपात, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, ये एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है, इम्पैक्ट है इसका, और फैमिलियल डिसीजंस का हमारी सोसाइटी में कि किस तरह से फैमिलियल डिसीजंस लाइफ्स को इफेक्ट करते हैं। इट इज़ अ पॉइनेंट रिमाइंडर ऑफ नीड फॉर एम्पैथी, और ये एक पॉइनेंट रिमाइंडर है कि हमें एम्पैथी का नीड है, एक्सेप्टेंस का नीड है, एंड द इक्वालिटी इन आवर, और एक इक्वालिटी का नीड है इस वर्ल्ड में। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। एंड इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।